हेलो सलाम, कैसे हैं आप? इस आसमान को देख के लग रहा है कि ये मगरिब का टाइम है भला। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जो हमें इस्लामिक डेट की पहली डेट का पता नहीं चलता, ना पता चलता है कब इस्लामी महीना ख़त्म हो गया है। नमाज ऐप्स के ही मुताबिक हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो अगर वो थोड़े आगे पीछे हैं तो बस क्या करें। ये वीडियो कुछ शॉपिंग की अनबॉक्सिंग के लिए बनाई थी, ये उसके हाईलाइट्स हैं। नमाज का, अजान का और इस्लामी महीने के शुरू का, एंड का, ये बहुत बड़ा मसला सालों से है नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो बस ये क्लिप मैंने डाल दिया शुरू में। खैर अल्लाह करे इस मामले में कोई बेहतरी आए कि एग्जैक्ट डेट और सही ऑथेंटिक डेट्स का और नमाज़ों की टाइमिंग का पता चले, और इस्लामिक ऐप्स कोई बेहतरी लाएं अपने सारे जो हमें ज़ाहिर है इतने ज़्यादा मुसलमानों ने इसके मुताबिक चलना होता है, अल्लाह बेहतरी लाए। तो ये कुछ दो चीज़ों की अनबॉक्सिंग मैंने की थी। तो वैसे जब भी अनबॉक्सिंग करें घर में कोई चीज़ लाएं, फटाफट से उसके जो बॉक्स है, उसका प्लास्टिक बैग्स हैं, वो फ़ौरन से पहले आप उसको ट्रैश बिन में सेफली साइड पे कर दें। बच्चे प्लास्टिक बैग के साथ ना खेलें, सेफ़ नहीं है। तो बस जो साथ पेपर मिलता है उसके मुताबिक आप बस असेंबल कर सकते हैं। आपको ईद पे, त्यौहार पे कभी आपको गिफ्ट मनी मिले कहीं से, फैमिली से, फ्रेंड से, तो उसको फालतू ज़ाया खाने पीने में करने के बजाय आप ऐसी चीज़ ज़रूर ले लें कि जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी और आसानी आए। तो ये स्टीम आयरन स्टैंड बेस्ट है, हर घर में होना चाहिए। इससे आप काम वाले कपड़े, साड़ियाँ, कोट हैं, आपके पैंट्स हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं कि जो आप दूसरी इस्त्री के साथ नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जैसे आप ड्राई क्लीन कराते हैं, तो इसकी स्टीम के साथ आप अपने कढ़ाई वाले, काम वाले कपड़े हैंग हैं वो हैंगर में, तो आप बस इसके स्टीम के साथ आप उनको प्रेस करेंगे तो ना उसका काम ख़राब होगा और अच्छे से प्रेस भी हो जाएंगे। हाँ, आजकल महंगाई बहुत है, हर जगह महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब कुछ ले लें, या ये भी नहीं कह सकते कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ना लें। अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। अब कई ख़वातीन हैं कि वो इस्त्री का स्टैंड इधर से उधर घुमा के क्योंकि उनके शोल्डर्स में, कमर में पेन है, वो बार बार इस्त्री में पानी भर के तो बार बार जी बच्चों के प्रेस कर रही हैं और अपने महंगे कपड़े भी प्रेस कर रही हैं और ख़राब हो रहे हैं वो दूसरी इस्त्री के साथ। तो अगर आपके हाथ में कोई गिफ्ट मनी कोई दे, कोई ईदी दे, कभी भी आपको आपके पेरेंट्स में से कोई आपको पैसों का तोहफ़ा दे, कोई फैमिली में दे, फ्रेंड्स में दें, तो ऐसे पैसों को अपनी आसानी के लिए घर की ज़रूरत की चीज़ें लेके इस्तेमाल कर लें। इवन बच्चों को भी अगर कोई गिफ्ट मनी दें तो उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ घर में ख़रीद के ले आएँ कि जिससे बच्चों को भी फ़ायदा हो। अब जैसे यहाँ पे रोबोटिक वैक्यूम भी आप उसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, ये अब हर जगह दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अब हर जगह दुनिया में आप ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और अगर कोई बीमार हैं, बूढ़े हैं, ओल्ड हैं, और किसी की कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे अगर वो बूढ़े लोग हैं, वो घर के मामलात, या ख़वातीन हैं, वो घर के मामलात आसानी से नहीं कर पा रही हैं। अब जैसे कपड़े हैं, ये खड़े खड़े आप प्रेस कर लेंगी, ना आपके कपड़े ख़राब होंगे, ना आपको आयरनिंग बोर्ड कभी इधर रख रहे हैं, कभी उधर खींच के लेके जा रहे हैं। तो ये स्टीमर एक जगह खड़ा रहता है, बस इसके अंदर एक दफ़ा पानी डाल रहे हैं आपने, तो 1 लीटर 2 लीटर की कैपेसिटी आती है। डिफरेंट किस्म के होते हैं, जो आपका बजट है चलें बजट के मुताबिक। लेकिन और कमेटी भी डाल सकते हैं, कमेटी भी बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर आपको गिफ्ट मनी मिले, कम है पैसे, कोई बात नहीं, कमेटी डाल लें, सेविंग करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी लेके आएँ जिससे आपको फ़ायदा हो। और आपने जो पिछली वीडियो में देखा था, वॉलमार्ट से ऑर्गेनाइज़र लिए थे, रैक कपड़ों को हैंग करने के लिए, देखें वो भी कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह कितना प्यारा पड़ा है। ये कम्युनिटी इवेंट की क्लिप्स हैं। किसी को भी बात करने से ना रोके, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, घर का बड़ा हो, हर एक का हक है अपनी बात कहने का, और हमारे पास ये हक नहीं है कि हम सबकी बातों को दबाना शुरू करें। सो दिस वाज वन ऑफ द कोर रीजन वी थॉट व्हेन वी आर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी आर मेकिंग अ बाई लॉ। ये बहुत अच्छा है कि इस्लामिक कम्युनिटी इवेंट था, तो माशाल्लाह अच्छा रहा। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, और जो इनकी नेक ख्वाहिशात हैं, जो ये बहुत अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत और इन्हें कामयाबी दे, आमीन। और ये एक और चीज़ है, आपके भी बहुत काम की है।
آج کل دنیا میں جب سے کرونا کے بعد آن لائن شاپنگ شروع ہوئی ہے، آن لائن آپ ساری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں اور بہت آسانی آ چکی ہے شپنگ میں. تو یہ آپ جیسے میں نے بولا ہے کہ اگر آپ کو عیدی کے پیسے ہیں، آپ کو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہسبینڈ دے، آپ کو گفٹ منی ملے، بچوں کو کوئی پیسے ملے تو بچوں سے پیسے لے کے جو جیسے اس ویڈیو میں نے آپ کو سٹیم آئرن سٹینڈ بتایا ہے، اسی طرح یہ روبوٹک ویکیوم ہے. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ اس کو کئی لوگ بولتے ہیں بڑی کوئی عیاشی ہے، کیا مطلب خود سے برش نہیں ہو سکتا فلور پہ، یا اگر زیادہ کچھ ہے تو سادے والا ویکیوم لے لے، یہ کیوں؟ اب کئی خواتین ہیں، میرے سامنے کی بات ہے، بوڑھی خواتین ہیں لیکن انہوں نے گھر کو ظاہر ہے سنبھالنا ہے، مائیں ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، انہوں نے تو سنبھالنا ہے گھر کو. تو یہ ہوگی یہ کنڈیشن کہ اگر ان کی عمر ان کو اجازت نہیں دیتی ہے نیچے جھک کے بار بار برش کرنے کی، اور اس میں موپ کی بھی فیسلٹی ہے تو وہ موپ بھی نہیں کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ینگ کئی گرلز ایسی ہیں کہ جن کے نیک پہ پرابلم ہے، کوئی انجری ہے، کسی کی کمر کا اتنا زیادہ خطرناک معاملہ ہے، مسلس کا پرابلم ہے، ہڈی کا مسئلہ ہے، اور حاملہ پریگننٹ گرلز ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کچھ خاص مہینوں کے بعد یا اس خاص پیریڈ میں ان کو بالکل بھی جیسے ڈاکٹرز الاؤ نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر ہے اگر ان کے بچے آلریڈی ہیں انہوں نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، اور اگر کلیننگ سروسز لیتے بھی ہیں، وہ میڈس آتی ہیں، لیکن ہو جاتا ہے ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیلی یوز کریں، آپ لے کے رکھیں، اور یہ اس کا چارجر بھی آپ ایک گھر کے ایک سیف جگہ میں اس کو تھرو آؤٹ ہمیشہ لگا رہنے دیں اس کو. تو یہ جو کلپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کلپ میں اس کو چارجنگ کا بٹن کلک کیا گیا ہے ریموٹ سے، تو وہ چارجنگ کے لیے یہ سینسر کے ذریعے یہ مشین ابھی یہ 3 منٹ میں اس نے بالکل اس کے پاس رکھا تھا، چارجر کے پاس اس مشین کو، کہ اور بٹن چارجنگ کا کلک کر دیا تھا. یہ جو آپ یلو کلر کا اوپر دیکھ رہے ہیں بٹن، وہ چارجنگ کا سوئچ بنا ہے، اس کو کلک کیا تھا. تو مشین نے فوراً سے ویکیوم چھوڑ کے اس نے اپنا چارجر ڈھونڈنا شروع کیا ہے مشین نے سینسر کے ذریعے. تو اگر کوئی لیڈی ہے وہ بیڈ سے نہیں اتر سکتی ہے، وہ صوفے میں ہے، وہ کم از کم اپنے روم کا فلور صاف کر سکتی ہے. اگر خدا ناخواستہ ان سے کھانے کی چیز گر جاتی ہے تو وہ اس کے ذریعے سے موپ بھی کر سکتی ہیں، وہ برش بھی کر سکتی ہیں. اور یہ دیکھیں لو جی، اس نے تو چارجر کو بھی ہلا دیا تھا. مجھے لگا تھا یہ بالکل بڑے اچھے طریقے سے اس کے سامنے سیٹنگ اپنی کر کے تو بالکل سیدھا اس کے چارجنگ کے جو پوائنٹس ہیں اس پہ چلا جائے گا. تو اب اس کی ٹیکنالوجی کا فائدہ لیں، پلیز اپنی زندگیوں کو آسان کریں. اگر آپ کی مائیں ان کو کوئی پرابلم ہے، کوئی انجری ہے، پلیز ان کو لے کے دیں اور خود بھی اپنی زندگی کو آسان بنائیں. بلکہ آج کل تو بہت سمجھدار جو خواتین ہیں وہ ایسے کرتی ہیں کہ جب کسی کے گھر دعوت پہ جا رہی ہیں تو گفٹ دینے کے لیے وہ ایسی چیزوں کا انتخاب کرتی ہیں جس سے ان کے گھر میں ان کی فرینڈ کو، ان کے رشتہ دار کو فائدہ ہو، اور وہ جب بھی استعمال کرے وہ دعائیں دیں. ابھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں ویڈیوز کو، شیئر کریں، اور اللہ حافظ.